अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एजाज शेख। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा शहर कराची, जहाँ से पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था और जहाँ आधी रात को भी लोग बेखौफ व ख़तर बाहर निकल जाते थे, मगर अब दिन की रोशनी में भी अपने आप को महफूज नहीं समझते। कराची में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो स्ट्रीट क्राइम से मुतासिर ना हुआ हो। दुनिया के इस छठे बड़े शहर में सड़कों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक कुछ भी मुनज़्ज़म नहीं, मगर एक चीज़ है जो बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से हो रही है और वो है क्राइम। जी हाँ, कराची में क्राइम बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से हो रहे हैं। स्ट्रीट रॉबरी हो या हाउस रॉबरी, सब कुछ बड़े मुनज़्ज़म तरीक़े से और बिला खौफ व ख़तर हो रहा है। और अब तो ये क्रिमिनल्स इतने बेखौफ हो गए हैं कि बाकायदा सड़कों पर नाके लगाकर लोगों को लूटा जा रहा है, और वो भी किसी सुनसान सड़क पर नहीं, बल्कि ये भरे मजमे में लोगों को लूट रहे हैं। ट्रैफिक जैम में ये लोग बड़े सुकून से लोगों को लूट कर फरार हो जाते हैं। खौफ का ये आलम है कि सामने से आने वाला हर बाइक सवार मशकूक नज़र आता है। लोगों में नफ्सियाती मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं इसी खौफ की वजह से। और सिर्फ लूटमार ही नहीं, मामूली सी मज़ाहमत पर ये लोग बेदरेग लोगों की जानें ले लेते हैं। आप गाड़ी में जा रहे हों या बाइक पर एटीएम से पैसे निकलवा रहे हों या बैंक से पैसे निकलवा कर बाहर निकल रहे हों, आप कहीं भी महफूज नहीं। कराची में जराइम का ग्राफ रोज़ बरोज़ ऊपर जा रहा है। नवंबर 2022 में CPLC की जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में सिर्फ 10 माह में स्ट्रीट क्राइम्स की 81,000 वारदातें हुई कराची में, जिनमें 100 से ज़ायद शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। 45,000 मोटरसाइकिलें छीनी या चोरी की गईं। इसके अलावा 2,200 गाड़ियाँ छीनी गईं। 26,500 मोबाइल फ़ोन शहरियों से छीन लिए गए। ये वो क्राइम्स हैं जो रिपोर्ट हुए, और बहुत सारे लोग तो क्राइम्स की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराते। और अलमिया ये है कि हुकूमत यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रही। हुकूमत की कोई काविश जराइम को कंट्रोल करने में नज़र नहीं आती, और ऐसा लगता है कि अवाम इनका मसला नहीं, इनकी प्रायोरिटी कुछ और ही हैं। अब अगर इन जराइम्स की वजूहात पर गौर करें तो इसकी एक बड़ी वजह बेरोज़गारी है। लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? लेकिन सिर्फ बेरोज़गारी ही इसकी वजह नहीं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, जिनमें से कुछ मकामी और ज़्यादातर क्रिमिनल्स दूसरे इलाक़ों से आए हुए हैं। और इसकी वजह हुकूमत की इन मामलात में अदम दिलचस्पी है। कराची को एक बेहंगम तरीक़े से फैलाया जा रहा है। बेशुमार कच्ची बस्तियाँ आबाद की जा रही हैं और इनमें गैर मकामी लोगों को धड़ाधड़ बसाया जा रहा है। यहाँ स्लम एरियाज़ बनाए जा रहे हैं, गैर मकामी गोठ आबाद किए जा रहे हैं, ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़े कराए जा रहे हैं, और एक बेहंगम तरीक़े से कराची को फैलाया जा रहा है बग़ैर किसी मनसूबाबंदी के। और एक हैरत अंगेज़ बात आपको बताऊँ कि इन एरियाज़ में पुलिस का एक्सेस भी नामुमकिन है। यहाँ पुलिस भी नहीं जा सकती। इन इलाक़ों में कौन कौन कहाँ कहाँ से आकर आबाद हो गया, किसी को नहीं पता। इसकी कुछ मिसालें मैं आपको देता हूँ। कराची में कटी पहाड़ी पर आबादी है और वहाँ पुलिस का एक्सेस मुमकिन नहीं। इसी तरह बल्दिया टाउन की पहाड़ी पर लोगों ने रिहाइश कायम की हुई है और वहाँ रोड्स ना होने की वजह से पुलिस का एक्सेस नहीं है। इसी तरह शराफी गोट, लतीफ़ टाउन, मलीर, गडाब, इब्राहिम हैदरी, बिन कासिम, मेमन गोट, स्टील टाउन और स्कीम 33 में कब्ज़ा माफिया सरगर्म है, और यहाँ धड़ाधड़ लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है और हुकूमत बेबस नज़र आती है। पुलिस ज़्यादातर शराफिया और हुक्मरानों के प्रोटोकॉल पर मामूर है। जहाँ एक थाने में 100 की नफरी होती थी, अब सिर्फ 30 की नफरी रह गई है। आबादी बढ़ रही है और पुलिस की तादाद कम हो रही है, तो जराइम में इजाफा ही होगा। पुलिस मेन रोड्स पर नाके लगाकर खड़ी हो जाती है और सिर्फ आवाम की परेशानी का बाइस बनती है। इनको पकड़ना है तो पुलिस इन गलियों और मोहल्लों में सादा कपड़ों में पेट्रोलिंग करे, ना कि मेन रोड पर नाके लगाकर लोगों को परेशान करे। इतने बड़े शहर में जितने CCTV कैमरे होने चाहिए वो मौजूद नहीं हैं, और जो हैं भी वो या तो ख़राब हैं या फिर इस मयार के नहीं हैं कि उनसे मुजरिम की शनाख्त हो सके। इसके अलावा जो मुजरिम पकड़े भी जाते हैं वो हमारे इस फरसुदा सिस्टम की वजह से ज़मानत पर रिहा हो जाते हैं और बाहर निकाल कर फिर जराइम में मसरूफ़ हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर पकड़े गए तो 2-4 महीने में फिर बाहर आ जाएंगे। बल्कि आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ये मुजरिम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं
کہ یہ عدالت میں اپنے لیے کوئی وکیل بھی نہیں کرتے بلکہ اپنا کیس خود ہی لڑتے ہیں اور ضمانت حاصل کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں سخت قوانین بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ آئین میں ترامیم وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہمارے قوانین میں بہت سے زخم ہیں جن کا فائدہ مجرم اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو اس کی شناخت نہیں ہوتی، مدعی اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ مجرم اٹھاتے ہیں اور ضمانت پر رہا ہونے کے بعد زیادہ کانفیڈنس سے مزید وارداتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی اسٹریٹ کرمنل کو کوئی قابل ذکر سزا نہیں ہوئی۔ کرائمز کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنے کی اشد ضرورت ہے، جیسے کہ دنیا کے میٹروپولیٹن سٹیز میں ہوتا ہے۔ ہر علاقے کے ایس ایچ او کو پابند کیا جائے کہ اس کے علاقے میں جو بھی واردات ہوگی اس کی پوچھ گچھ اس ایس ایچ او سے ہوگی۔ ہر تھانے میں اسٹریٹ کرائمز کے لیے ایک علیحدہ سیکشن بنایا جائے، عوام کو جینے کا حق دیا جائے۔ حکومت کی اولین ترجیح عوام کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے۔ جس ملک میں سیکورٹی ادارے خود اپنی حفاظت میں لگے ہوں وہاں عوام کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کراچی کے عوام پر رحم فرمائے اور ہمارے ارباب اختیار کو ہدایت عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔